नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। तो दोस्तों, कल मैंने कुछ प्लान बनाया था, वो प्लान ऑब्वियसली ट्रिगर नहीं हुआ और मैंने इसलिए सुबह सुबह मार्केट में क्लियरली आके अपडेट कर दिया कि प्लान जो किया है वो नहीं है, तो रैंडम ट्रेड मत करना अगर नहीं आता है तो। और जो लोग पुराने लोग जो मेरा वीडियो वगैरह सब देखते हैं, एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ, तो कुछ लोगों ने खुद से ट्रेड लिया। डेफिनेटली ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, गुड। इफ यू आर गोइंग इन राइट पाथ तो अच्छी बात है। तो मार्केट में आप चाहो तो कैसे भी प्लान बना सकते हो, वेरी सिंपल। जैसे आप कुछ लाइंस वगैरह, कोई आपके सामने ये जैसे चार्ट है, ये आपके सामने कोई एक चार्ट बना दिया आपने, आप एक प्लान बना सकते हो मार्केट लाइव मार्केट भाई की। अगर मैं इसके ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ले लूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं पुट ले लूंगा, बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। एसएल में 60 पॉइंट का लगाऊंगा, उसके सामने 120 180 पॉइंट के लिए बैठ जाऊंगा। कुछ इस तरह भी आप काम कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो। अदरवाइज जैसा मार्केट करती है और जैसा हम प्लान बनाते हैं उसको आप फॉलो करिए। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। तो कल बैंक निफ्टी का प्लान बहुत सिंपल रख रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, समवेयर इधर कहीं खुलती है 37,430 ऐसे आसपास, या गैप अप खुलती है 37,500 समथिंग, इसको एनीथिंग बिलो 37,610, इसके नीचे खुल के इसको क्रॉस करती है तो आप कॉल ले लेना। 37,800 का आपका टारगेट रहेगा, नहीं 200 पॉइंट। और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 200 पॉइंट अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो। कल है वेंसडे और परसों है मंथली एक्सपायरी, तो कल स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ले लेना, करीबन 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस कल ले लेना। कल प्रीमियम भी डाउन होगी क्योंकि आज प्रीमियम मीटिंग काफी ज्यादा हुई थी इस जोन में, और डेफिनेटली हमने तो इसमें भी पैसा कमाया। मैंने ग्रुप में आके बोला भी था कि आप ऑप्शन जो सेल कर सकता है ऑप्शन सेल कर दो। इनफैक्ट कौन सा मैंने सेल किया वो तक मैंने शेयर किया सबके साथ। तो ये एक प्लान हो गया ऊपर के लिए। और नीचे के लिए, अगर नीचे जाती है या गैप डाउन खुलती, सपोज यहाँ पे कहीं खुलती है 37,200 से ऊपर और 356 के बीच में कहीं खुलती है एंड इट क्रॉसेस 200, ठीक है, तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग ये 37,000 तक का पहला टारगेट। और अगर उसको भी ब्रेक किया तो 36,892 जो आज का ये था पॉइंट, उसको भी लोएस्ट पॉइंट, इस तक भी मार्केट 36,800 तक भी आ सकती है। मार्केट में अभी फिलहाल नॉर्मली मैं न्यूज वगैरह नहीं देखता, फॉलो नहीं करता चीजों, लेकिन जो न्यूज अभी चल रही है मार्केट के अंदर में, जिसकी वजह से मार्केट इतनी ज्यादा डाइसी हो रखी है, वो सिचुएशन ही अलग है। वॉर, कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड वगैरह, ये सब चीजें बड़ी चीजें हैं। तो इनमें प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस काम करे कोई जरूरी नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यार रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हम लोगों की मार्केट को क्यों मतलब हमारी मार्केट इफेक्ट क्यों हो रही है। तो ऐसा है कि हमारी बहुत सारी कंपनीज यूरोप में बिजनेस करती है, बहुत सारी कंपनी रशिया के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीजें उनके बिजनेस को इफेक्ट करेगी। तो उस डर से, उस फियर से, तो काफी सारे लोग उसमें से पैसा निकाल भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा रिटेलर्स, ऑफ कोर्स रिटेलर्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक छोटा सा फेज हो, 4-5 दिन का एक फेज हो, और मार्केट वापस से बुम ऐसे एक बम की तरह ऊपर जाए। तो ठीक है, लेवल के हिसाब से हम काम करेंगे, कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, विल नॉट डू एनी स्पेकुलेशन। वो लेवल आया तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अभी वो लेवल नहीं आया है फिलहाल मेरा। आप लोग अपना देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मगर जब तक, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था, 16,400 जब तक नहीं टूटेगा मैं अपने लॉन्ग से एग्जिट नहीं करूंगा, चाहे मेरे को कितना भी लॉस हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लेवल के हिसाब से काम करता हूं। तो ये हो गया कि कई लोगों का सवाल कि कब एग्जिट करना है, तो ये फिर से मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। बीच में कल मैंने प्राइस एक्शन का जो लर्निंग का एक बताया था, देखो ये चार्ट कल के ही लगा हुआ है अभी भी बिटकॉइन का। मैंने ये लाइन कल ड्रॉ करी थी, यस्टरडे। अभी तक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ट्राई किया, अभी तक इस रेजिस्टेंस को इसने बिटकॉइन ने नहीं तोड़ा है। अभी तक क्लियर कट ये बाय नहीं है।
तो देखो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कैसे बढ़िया काम करता है। तो बैंक निफ्टी हो गया, बीच में कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। निफ्टी क्या करने से पहले, या निफ्टी पहले कर लेते हैं, चलो लेट्स डू द निफ्टी, फिर मैं स्टॉक्स का बताता हूँ। तो भाई निफ्टी का भी बहुत सिंपल सा है, वेरी सिंपल। अगर एक मिनट, मैं इसमें आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, विल मार्क समवेयर हियर। 70,000 का ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और इधर भी मार्क कर देते हैं, ये रहा। सब लाइव एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। तो निफ्टी का प्लान वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा प्लान। फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कैसे भी खुले, जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करे 17,150 पकड़ लो, या नहीं तो इस पॉइंट को भी आप पकड़ सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट 17,073 के नीचे। अगर 5 मिनट क्लोजिंग देती है तो आप कॉल लेंगे, टारगेट आपका अप टू 17,250 तक का रह सकता है। एंड पुट लेना है, गैप डाउन खुले समवेयर हियर, और या फ्लैट खुल के नीचे जाए, इस पॉइंट को क्रॉस करे 17,011, आप पुट ले सकते हो। पहला टारगेट 16,948 और 16,872 तक का रह सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन नीचे या बहुत बड़ा गैप अप कुछ नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। जैसे आज था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, तो इसमें प्राइस एक्शन काम कर रहा था, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने ट्रेड्स लिए, डेफिनेटली पैसा कमाया। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, वो सब सीखना है, तो हम आपको सिखाने के लिए रेडी बैठे हैं। मार्च में हमारा बैच है, ज्वाइन करिए फटाफट, बिफोर द सीट्स गेट फुल। कंजूसी मत करिए, खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पे कर रहे हैं, आपकी मर्जी। आप, कल किसी ने मुझसे पूछा था विकास लाइफ के बारे में, आज मैं, कल मैंने उसको जस्ट बोला था कि नहीं करना है, फिर काउंटर में किसी बंदे ने बोला कि नहीं इसका एक न्यूज है, इसमें ये लोग कर, तो ऐसा है, न्यूज फ्यूज फालतू के इधर उधर के तो मैं कभी ध्यान देता नहीं, एक्सेप्ट बहुत बड़े न्यूज, जैसे भी रशिया वशिया का वॉर चला, क्योंकि उससे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है वो। ओके, तो वैसे वॉर तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ठीक है, वो कहते हैं कि वॉर इज अ सोल्यूशन टू मेक पीस, तो हो सकता है। कल पूछा था तब ये यहाँ था, आज ये यहाँ है। अगर उसने आज खरीदा होता तो अगेन वो सर्किट पे जाता। भले 10 पैसा है, पर 10 पैसा नहीं है, परसेंटेज में देखो तो काफी बड़ा परसेंटेज हो जाता है। तो इसको अगर किसी को खरीदना भी है, तो ये एक लेवल है 4.40 विकास लाइफ, विकास लाइफ केयर 4.40। अगर यहाँ से रिवर्सल के साइन दिखते हैं तो खरीदना, अदरवाइज इट विल कम बैक हियर। ये इसने एक, हम, मैं इसको बोलता हूँ बोर्ड पैटर्न, इसने एक बोर्ड पैटर्न बनाया था, उसको ब्रेक, मेरे से आई थिंक दिसंबर में मुझसे, ये चार्ट बहुत पुराना बना हुआ है, दिसंबर में मुझे बोला था, तब ये विकास लाइफ यहाँ कहीं था। तब मुझसे किसी ने पूछा था किसी दूसरे ग्रुप में, तब मैंने उसको कहा था हाँ खरीद लो, इट कैन गो अप टू 8 रुपीज, और डेफिनेटली वहीं से रिवर्सल लिया है। चाहिए तो आप जाके मेरे जो प्रिडिक्शन है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ओपनली बोलता हूँ मैं। अगला एक स्टॉक है सुवेन फार्मा, अच्छा स्टॉक है। जैसे सब पिट रहे हैं, ये भी पिट रहा है, तो अगर किसी को खरीदना है तो वो थोड़ा बड़ा एक्यूमुलेट इस लेवल पे 480 के आसपास पे आए तो एक्यूमुलेट कर सकता है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा, दैट विल बी अराउंड 465। इतना सा 15 रुपए का स्टॉप लॉस, अपवर्ड काफी बड़ा है, ऊंचा है। अभी क्या है, बॉटम फिशिंग का टाइम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पूरा मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो, बट डालो जरूर। पूरा मत डालो, थोड़ा थोड़ा डालो, थोड़ा थोड़ा, मतलब डालना है, डेफिनेटली डालना है। जैसे सीमेंस है, जीमेंस है, सीमेंस देखो अभी इसी जोन में काम कर रहा है, यहाँ पे लेना है, यहाँ तक ऐसे ऐसे चल रहा है। जब ये फटेगा ऊपर की तरफ तो काफी अच्छे टारगेट्स आपको लॉन्ग टर्म में देके जाएगा ही। ठीक है, बाटा फॉर एग्जांपल ले लो, बाटा भी देखो एक सपोर्ट पे आ गया, अभी सपोर्ट से फिर इसने बाउंस बैक किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया बाटा के लिए। तो जिसको बाय करना है तो 1800 से लेके 1661 के में आप बिंदास बाय कर सकते हो, यू कैन बाय बिटवीन दैट। तो इस तरह से चीजों को आपको काम करना है, थोड़ा यहाँ बाय कर लो, फिर थोड़ा नीचे आया तो थोड़ा यहाँ बाय कर लो, एवरेजिंग कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड स्टॉक्स। डिवीज लैब तो खैर मेरा कभी भी फेवरेट नहीं रहा, हाँ ट्रेडिंग स्टॉक है। डिविलियर्स इसके मल्टीपल ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, पहले भी किसने बोला बाय करना,
तब जब टीवी वाले बोल रहे थे, यहाँ कहीं बोल रहे थे बाय कर लो, बाय कर लो, डिवीज लाइफ विल गो अप टू 5000, तब मेरे को किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था नहीं भाई डिविलियर्स बाय मत करना, अगर करना भी है तो 4535 के ऊपर बाय करना, देखो उसके बाद ही रेजिस्टेंस खा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज फ्यूज में ज्यादा पढ़ना नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज डाउन ट्रेंड में है डेफिनेटली, जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं पे आ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन, दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो जिसको भी बाय करना इसी जोन में आए तो आप बाय कर लीजिए, 1500, 1550, 1550 से लेके 1400 के बीच में आप इसको बाय करिए। तो इस तरह से 10-10, 5-5 शेयर, एक एक शेयर खरीद के आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाइए, तभी आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। अभी रिसेंटली किसी से मैंने कॉपी करके ग्रुप में डाला कि जो नए नए बच्चे, नए नए लोग, नए नए स्टूडेंट, मतलब नए नए ट्रेडर्स आए थे, सीबीटी कॉर्नर ट्रेडर्स, और बोलते थे इश्क है तो रिस्क है। आज मम्मी उनके पीछे चप्पल मार रही हैं कि बेटा सारा रिस्क तुम्हारा, इश्क जो है उसको मैं उतार देती हूँ, भूत उसका। क्यों? क्योंकि रैंड अभी क्या बुल राइड है भाई, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, ओके, अब स्टैग्नेंट हो गई, अब स्टैग्नेंट होगी, अब चीज समझ में नहीं आ रहा कि भाई नाव चल रही थी, आप भाव में बह रहे थे, आपकी नाव जो थी, ये ऐसे एक नाव जो थी, ये बुल रन में चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि वो एकदम फर्स्ट क्लास स्लोपिंग में थी, अब आगे स्टैग्नेंट वाटर में। अब इसमें चप्पू कैसे चलाना है, ये जो चप्पू है ना, ये कैसे चलाना है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ओके। तो टाटा स्टील के लिए भी लोग थोड़े से क्या बोलते हैं उसके, बेरिश हो रहे हैं, बट बेरिश होने की कोई जरूरत नहीं है, टाटा स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्टील सेक्टर का बादशाह है फिलहाल। तो टाटा स्टील आपको जब भी इस लेवल पे मिले 1062, बुरे से बुरे टाइम में भी इसने अभी तक नहीं तोड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप इसको एक्यूमुलेट करिए। ये सॉरी ये फ्यूचर था, कोई बात नहीं, आप उसको उससे कोरिलेट भी कर सकते हो, सी, यस। तो ये जोन है, ये सारा जोन है, इसको तो इधर मैं, क्योंकि बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही हैं, क्योंकि मैं इंट्राडे वगैरह भी इसमें करता हूं, तो इंट्राडे में स्पॉट के प्राइसेस ही मैं देखता हूं। तो ये टाटा स्टील आपके सामने ये जोन है, इसमें आप बाय करिए 1068 से लेके यहाँ तक के, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा रहेगा इसमें, 1068 में 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। टारगेट आपके पास ऊपर अनलिमिटेड है, मीन्स 50% तक आप ऊपर जा सकते हो लॉन्ग टर्म में। मीन्स अब तो लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी हो गई है। क्योंकि देखो अभी मार्केट जिस पोजीशन में है ना, मार्केट, अगर मैं इसको सबको हाइड कर देता हूँ, आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, आप देख के जाना, जो लोग आ गए लेवल देख के गए वो लोग लूज करेंगे चीज को। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सी, यहाँ मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दे दिया, यहां से यहां तक फॉल दे दिया, इतने में कितने रिटेलर्स निकल गए होंगे, यू नेवर नो, ठीक है। बट ये बाइंग कौन कर रहा है, सोचने वाली बात है, बट समबडी इज बाइंग ना, कोई तो खरीद रहा है। निफ्टी 50 ठीक है, 50 स्टॉक्स का ही है, बट एक ओवरऑल पिक्चर देता है मार्केट, एक रिप्रेजेंटेशन है काइंड ऑफ, तो कोई तो बाई कर रहा है, समबडी इज बाइंग। तो बाई क्यों कर रहा है, जब मार्केट गिर रही है तो लोग तो भाग रहे हैं ना डर के मारे। तो बहुत सिंपल सी ये इंपॉर्टेंट जोन है, जब तक ये नहीं टूटेगा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे 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 ये हो सकता है, ऐसे 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 करके टाइम पास करें डेफिनेटली। और आपको डर लगता है, अगर आपको डर लगता है तो मत करिए, बैठे रहिए, शायद नीचे के अगर लेवल मिल जाए तब आप एंटर करना। दूसरा एक क्वेश्चन था कि मेरे को सर, मैं आपके कहे पे या आपके वीडियो से या आपके एनालिसिस से ट्रेड तो मैं सही ले लेता हूँ, टारगेट भी मैं, अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, डरना क्यों नहीं है बताता हूँ। मैं 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ट्रेड कैसे लेना है। सपोज ये आपका चार्ट, ठीक है, आपने प्लान बनाया कि भाई मैं इसके ऊपर में कॉल लेना है, मैंने बनाया प्लान, इसके ऊपर मैं जैसे जाए मैं इसके ऊपर में एक कॉल ले लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा फॉर एग्जांपल 17,072, 17,072, ओके। ये आपका मान लो आपने लगे यहाँ के ऊपर जाएगा तो कॉल लूंगा, और स्टॉप लॉस मैंने बताया ये वाला, आप ये वाला ना लगे आप ये वाला ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और 10-20 पॉइंट का फर्क पड़ेगा।
मार्केट गई ऊपर, नीचे आ गई, कोई बात नहीं, आने देना। उसके बाद जब तक इसके नीचे जाके 5 मिनट 10 मिनट क्लोजिंग, 5 मिनट क्लोजिंग दे दे, कैंडल पूरी बॉडी नीचे आ जाए, तो आप एग्जिट कर जाओ, तो अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। अदरवाइज कई बार जैसे आज मैंने लाइव मार्केट के मैंने प्राइस एक्शन देख के लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करा। ठीक है। मैंने प्लान बना लिया कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ले लूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा और पुट और रिवर्स कर लूंगा। हाँ, एक और चीज है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो यू कैन रिवर्स योर पोजीशन आल्सो, पुट ले सकते हो तुरंत के तुरंत। तो ये नीचे आया और यहाँ से फिर वापस चले जाएगा ऐसे, क्योंकि मार्केट सीधी लाइन में नहीं जाती, मार्केट ऐसे जाती है, ऊपर अगर जाना होता है तो ऐसे जाती है, और जब नीचे आना होता है तो कैसे आती है, तो वो ऐसे आती है, ऐसे ऐसे नीचे आती है, ऐसे ऐसे नीचे आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी बहुत जरूरी थी। आई होप कि आपको ये नॉलेज आज पसंद आया होगा, होप एंड ज्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए प्लीज। और आई होप कि ज्यादा लोग इससे बेनिफिट करेंगे। तो विद दिस नोट एंड ज्ञान, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द मार्केट टुमारो, बाय बाय।